you the real Tony Stark. Okay, you've got your finger in so many different advanced technologies. As I said, SpaceX, Tesla, now you've got Solar City and the solar pack that people put in their houses. हेलो गाइज, आज मैं जिस इंसान का बात करने वाला हूं, आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूं, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। मैं बहुत छोटा होता हूं, मैं कुछ नहीं उनके सामने बात करने के लिए, लेकिन फिर भी आज आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, 10 ऐसी बातें जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। तो क्या करें शुरू वीडियो को। देखो, वैसे तो बहुत ही उपलब्धि इनके बारे में, मतलब मैं टॉप 100 बनाऊं तब भी कम पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, मतलब वीडियो भी छोटी रखनी है प्लस वीडियो बनाना भी है। तो चलो टॉप 10 में हम देखते हैं क्या क्या चीजें इनके बारे में हम जान पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से। 10 साल के एज में इन्होंने इतना किताब पढ़ लिया था एलोन मस्क ने, जितना ग्रेजुएट होने तक एक इंसान नहीं पढ़ता है। जी हाँ, आप सही सुने हैं, सिर्फ 10 साल के एज में। नंबर 9, हमारे यहाँ बच्चे 12 साल की एज में क्या करते हैं? 12 साल के एज में खेलने कूदने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो होमवर्क करते हैं, मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं, यही सब करते रहते हैं। लेकिन जो गेम ये खेलते हैं, क्या आपको पता है कि एलोन मस्क 12 साल के एज में एक गेम बनाया, जिस गेम को उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेचा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 12 साल का बच्चा गेम बनाया और वो एक कंपनी को बेचा, जो कंपनी ट्रस्ट करके $500 में वो खरीदी। क्या गजब है ना कहानी। नंबर 8, आप इनको रॉकेट साइंटिस्ट या प्रोग्रामर जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये कोई बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं किए हैं, ये कोई स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं किए हैं उस फील्ड में। बस ये किताब जाते थे, खरीद के लाते थे, इस टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करते थे। वो जाते थे, किताब खरीद के लाते थे, रॉकेट के ऊपर पढ़ाई करते थे, प्रोग्रामिंग के ऊपर पढ़ाई करते थे, और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उन्होंने प्रोग्रामिंग का बेताज बादशाह बन गया, रॉकेट साइंटिस्ट बन गया। और उन्होंने पता है कि कौन सी कंपनी उनकी है और कौन सी कंपनी खोली और उनकी कंपनी क्या करती है। इसको बोलते हैं द इलॉन मस्क। हम नंबर 8 पे 12 साल के बच्चे के बारे में बात किए थे। क्या आपको पता है 7 साल के एज में बच्चे क्या करते हैं? मैं 7 साल में क्या किया था ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप 7 साल में क्या किए थे आपको पता होगा। आपके अराउंड में 7 साल के बच्चे क्या कर रहे होंगे आपको पता होगा। लेकिन आपको पता है कि इलॉन मस्क 7 साल में क्या कर रहे हैं? इलॉन मस्क दुनिया का एक ऐसा इंसान जिनके माइंड में बहुत सारा चीज हमेशा चलते रहता है, और उसके वजह से आज यहाँ पे है। 7 साल के एज में 10 घंटे डेली पढ़ाई करते थे। जी हाँ, आप सही सुने हैं। नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको इलॉन मस्क आज पता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक कंपनी में बॉयलर रूम से कूड़ा करकट कचरा हटाने का काम करते थे? जी हाँ। नंबर 5, इलॉन मस्क की मां मै मस्क का न्यूड फोटोशूट न्यूयॉर्क मैगजीन में छपा था। जैसे आपको पता है कि इलॉन मस्क की मां मै मस्क एक मॉडल थी और फोटोशूट कराना उनका काम था। बट न्यूयॉर्क मैगजीन में एक कॉलम आया था, जिस कॉलम में ये था कि वुमेन ओवर 50 हैविंग चिल्ड्रेन, मतलब कि ऐसी औरतें जो 50 की हो गई हैं फिर भी उनके बच्चे हो रहे हैं, प्रेग्नेंट है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के बाद इन्होंने ये बताया था कि वो न्यूड फोटोशूट भले ही था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, वो फोटोशॉप के द्वारा प्रेग्नेंट दिखाया गया था। मै मस्क इनसाइड एडिशन में इंटरव्यू देकर के ये बताई हुई थी। नंबर 4, एक गजब की स्टोरी है ये। एलोन मस्क जब टेस्ला कार लॉन्च कर रहे थे, तब उनके दिमाग में एक अजीबोगरीब ख्याल आया। वो क्या था, जब एलोन मस्क टेस्ला मॉडल 3 लॉन्च करने वाले थे तो उसका नाम मॉडल ई रखने वाले थे, जिसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए जानते हैं। आपको पता है कि टेस्ला के कौन कौन से मॉडल्स हैं? नहीं तो ये देखो, मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाई। इसलिए एलोन मस्क 3 को मॉडल ई नाम देना चाहते थे वो, क्योंकि तभी ही उनका वो जो सीरीज था एस ई एक्स बोला जाता। अब आपको एक साथ कॉम्बिनेशन करके पढ़ो, आपको क्या लगेगा? तो फिर बाद में जब मॉडल वाई लॉन्च होता तो एस ई एक्स वाई ये सीरीज कहलाता। इसलिए उनका जो है कुछ दिमाग जो है उस तरीके से चल रहा था। लेकिन अब हुआ क्या, दुर्भाग्यपूर्ण से फोर्ड ट्रेडमार्क मुकदमे की वजह से मॉडल 3 के लिए उनको समझौता करना पड़ा, और जब मॉडल वाई लॉन्च हुआ तो कुछ इसके बाद सीरीज ऐसे बन गया S3XY। सोचो कि अगर मॉडल ई आता तब ये कितना इंटरेस्टिंग होता दुनिया के लिए, और एक ये हमेशा न्यूज में आता। पॉइंट 3 पे बात करते हैं अब। इलॉन मस्क का सैलरी क्या है? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, तो उनका टेस्ला से कितना इनकम आता है, स्पेस एक्स से कितना इनकम आता है, कितनी सैलरी वो लेते हैं?
तो आपको बता दूं, स्टीव जॉब्स के बारे में आपको पता होगा कि वो $1 एनुअली लेते थे। ऐसे ही इलॉन मस्क का $1 का ही एनुअली इनकम है फ्रॉम टेस्ला मोटर्स। नंबर 2, क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क दुनिया का भले ही नंबर 1 अमीर इंसान है, लेकिन एक टाइम था जब स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स बिल्कुल ही बहुत ही नजदीक आ गया था फेल्योर के। अब इसके पीछे का कहानी बताता हूं। जब टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाया जा रहा था तब उसमें बहुत ही बड़ा फेल्योर हो गया उनके प्रोडक्शन में, और तब लग रहा था कि शायद ये टेस्ला का अंत है और शायद ये इलेक्ट्रिक कार नहीं बनने वाली। और कुछ ऐसा ही स्पेस एक्स के साथ हुआ था। जब रॉकेट स्पेस में भेजा जा रहा था तब एक के बाद एक फेल हो रहा था, और एक के बाद एक फेल होने का मतलब जानते हैं आप? एक बार जब स्पेस में कोई रॉकेट भेजा जाता है उस पे $बिलियन में खर्चे आते हैं। आपको पता है कि नासा, इसरो सब इससे मतलब ये बजट से कितना प्रभावित होते हैं, कितना परेशान रहते हैं कि उतना बजट कहां से आए ताकि हम जो है एक बड़ा सा कोई चीज बनाए, कोई बड़ा रॉकेट बनाए और उसके बाद हम स्पेस में भेजें। ऐसे ही एक के बाद एक फेल हो रहा था। ये कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है जो $2 4 में हो जाए। $बिलियन लगता है इसमें, और लगातार 3 बार ये फेल हो गया था। तब जाकर के लास्ट और फाइनल बार इलॉन मस्क ने सोचा कि चलो इस बार जो होगा देखा जाएगा, और लास्ट फाइनल बार हम ट्राई करके देखते हैं, और उस बार सक्सेस हो गया था। क्या आपको पता है कि अगर उस बार फेल हो जाता तब इलॉन मस्क कहां होते या उनकी कंपनी स्पेस एक्स कहां होती? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है यार ये। बहुत ही फेल्योर के बहुत ही करीब से गुजरे हैं ये। तो ऐसे ही जिंदगी में आपको कभी फेल्योर के नजदीक से गुजरना पड़े तो प्लीज घबराना मत, क्योंकि एलन मस्क का ये जो टॉप 10 वाला मैं सीरीज निकाला हुआ हूं आपको मतलब बहुत इंस्पायर करेगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलो अब चलते हैं नंबर 1 पॉइंट पे। लेकिन नंबर 1 पॉइंट पे बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसा पहले बताया हुआ था कि एलन मस्क के बारे में मैं अगर 1000 पॉइंट भी लाऊं ना तब भी कम है। कम से कम मुझे 100 पॉइंट्स वाले वीडियो बनाने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं इतना ज्यादा पॉइंट वाला वीडियो बनाऊं 2-3 घंटे का बन जाएगा। उनकी जिंदगी में इतने सुलझी अनसुलझी कहानी है, इतनी स्टोरीज है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से पॉइंट्स में रखूं, कौन से पॉइंट्स नहीं रखूं। जैसे आपको पता है कि टेस्ला और स्पेस एक्स ये सिर्फ इनकी पहली फाउंडेशन नहीं है, जबकि इससे पहले वो को फाउंडर रह चुके हैं पेपाल के। एक और अजीबोगरीब किस्सा है कि उनके 5 बेटे हैं और वो अपने 5 बेटों का नाम कुछ अलग ही बहुत ही डिफरेंट रखने वाला था। जैसे मॉडल ई के बारे में बताया था कि वो क्यों रखने वाले थे, तो वैसे अपने बेटे का नाम कुछ अलग रखने वाले थे, बट मैं इतना शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा। वो कुछ अलग ही किस्सा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मुझे वो वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगा, बट आप कमेंट करना कि अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो। चलो अब नंबर 1 पे बात करते हैं। हमारे मिल्की गैलेक्सी में 11,000 करोड़ ग्रह है, और हमारे पूरे ब्रह्मांड में इतने गैलेक्सी है कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जितना हमने फाउंड किया है ये शायद 150 ट्रिलियन गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है हमारा ब्रह्मांड। और ऐसे में साइंटिस्ट सदियों से ह्यूमन लाइफ ऑन अनदर अर्थ के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसे ही इलॉन मस्क ने यह वादा किया है कि ह्यूमन को किसी और प्लैनेट पे बसा करके ही मानेंगे, उनके जीते जी ये होके रहेगा। वो उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है। एलन मस्क का एक सपना है उनके जिंदा रहते रहते ह्यूमन लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट की खोज हो जाए, और वो जब डेथ हो तब वो उस प्लैनेट पे हो। अब देखते हैं कि हमारा फ्यूचर इलॉन मस्क कहां तक लेके जाते हैं। इतने बड़े विजनरी इंसान जब बात कर रहे हैं, जब प्रॉमिस कर रहे हैं, तो मतलब उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ तो होगा। वो जो बोल रहे हैं वैसा करेंगे। और वैसे भी हम बहुत नजदीक है, जैसा आजकल नासा के न्यूज से हमें पता लगता है कि जो हम बहुत ही नजदीक हैं ह्यूमन लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट के लिए। ओके, अब इस वीडियो को करते हैं खत्म, और जाने से पहले मैं एक बात बोलूंगा यार कि मुझे रिसर्च में बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में, और आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए, क्योंकि इस वाले जो चैनल पे मैं टॉप 10 वाली सीरीज ही सिर्फ लाऊंगा। वो टॉप 10 वाली दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जैसे एक एक करके वीडियो आएंगे आपको पता चलेगा, टॉप 10 वाला सीरीज ही लाऊंगा। आपको नेक्स्ट कोई ऐसा वीडियो डिमांड है, आपके दिमाग में है कि टॉप 10 किसी चीज पे, किसी इंसान पे, किसी के बारे में मुझे बनाना है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आपके तरफ से प्लीज सपोर्ट चाहिए। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। ओके, इतना सपोर्ट चाहिए, तभी जाकर के मैं इतने रिसर्च वाले वीडियो बना पाऊंगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोग सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।